चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पे। वक्त हो चुका है आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जान लेने का। साथ ही भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। साथ ही में बड़े बड़े नियम जो है भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जारी कर दिए गए। साथ ही में भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही है जो आप सभी भाइयों बहनों को जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही में मोदी सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, उनके बारे में भी इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। बिल्कुल सरल शब्दों में सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, बिना गारंटी मोदी सरकार दे रही है 50,000 रुपए तक का लोन। आप भी इस मौके का ऐसे उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मोदी सरकार जो है आप सभी को 50,000 रुपए का लोन दे रही है। क्या आपको करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट जो है मोदी सरकार के द्वारा 50,000 रुपए का लोन जो है आप ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर इस लोन की है कि बिना गारंटी जो है आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने ही रहिएगा हमारे साथ। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, हम आपको बता दें कि सरकार ने पेन और आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई। अगर आपने भी अपने आधार कार्ड और पेन कार्ड को आपस में लिंक नहीं करवाया तो इसकी जो है समय सीमा भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो कितनी समय सीमा बढ़ाई गई है इसके बारे में भी, इस खबर के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, पहली बार सामने आया कोरोना का ऐसा हैरान करने वाला मामला, डॉक्टर भी हुए दंग। जी हाँ, बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है पूरे देश पूरे विश्व में जो है चीनी महामारी फैली हुई, तो चीनी महामारी को लेकर एक हैरान करने वाला जो है मामला निकल के सामने आया। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, रामदेव की कोरोना दवा पर बड़ा विवाद। जी हाँ, महाराष्ट्र में लगी रोक। तो आप सभी को पता है कि रामदेव बाबा ने जो है कोरोना की दवा जो है यहाँ पर जारी कर दी है। तो कोरोना दवा पर जो है बड़ा विवाद जो है जारी हो चुका है, बड़ा विवाद जो छिड़ चुका है। तो आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से इस वीडियो में, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, दिल्ली में पहली बार डीजल 80 रुपए प्रति लीटर के पार, लगातार 19वें दिन बढ़े दाम। जैसा कि आप सभी को बताएं पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब जो है डीजल की कीमत जो है पेट्रोल से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि डीजल की कीमत जो है पेट्रोल से ज्यादा हो चुकी है। तो इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, अगर आप भी गूगल पे का यूज करते हैं तो गूगल पे को असुरक्षित बताने वाली अफवाहों के बीच व्हाट्सएप ने तेज की पेमेंट सर्विस लॉन्च करने की तैयारी। जी हाँ, तो अगर आप भी गूगल पे से पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। साथ ही में इस राज्य में 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। तो किस राज्य में जो है सरकार के द्वारा 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, इसके बारे में भी, इस खबर के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। तो देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जो आप सही भाइयों बहनों के लिए बेहद काम की खबरें, आप सभी को यहाँ पर जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको बिल्कुल सरल शब्दों में सारी खबरें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ली। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बिना गारंटी मोदी सरकार दे रही है 50,000 रुपए का लोन। आप भी इस मौके का ऐसे उठा सकते हैं फायदा। हम आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार आम लोगों को 50,000 रुपए तक का लोन दे रही है। इसकी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसके लिए लोगों को किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। साथ ही में केंद्र सरकार की इस योजना का अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। दरअसल मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए की है। अगर आप भी अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको बैंक से लोन मिलने में दिक्कत हो रही है तो केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। इस योजना के तहत मुख्य रूप से दुकानें खोलने, रेहड़ी पटरी या कोई अन्य छोटा काम शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं। यह लोन वाणिज्यिक बैंकों से लेकर स्मॉल फाइनेंस बैंक, एएमआई और एनबीएफसी द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना में बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। साथ ही में इसमें कोई भी शख्स इन संस्थानों में जाकर लोन के विषय में जानकारी लेने के साथ साथ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस लोन के लिए आप सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जो है आप इसके लिए आवेदन करिएगा। साथ ही में मोदी सरकार अपने इस मुद्रा शिक्षण योजना के तहत लोन पर ब्याज दरों में 2% तक की छूट भी दे रही है। इस योजना के तहत 9% से लेकर तो 12% तक का ब्याज लगता है, जिसमें सरकार ने 2% तक की छूट दे रही है। वही यानी आपको 7% की दर पर ब्याज देना होगा। मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वाले लोगों को ब्याज में यह छूट 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक मिल सकेगी। वही गौरतलब की मुद्रा योजना के तहत बैंक बिना गारंटी के लोन देती है और लोन लेने के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है। वही लोन लेने
लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है जिसकी मदद से कारोबारी जरूरत पड़ने पर खर्च कर सकता है। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने पैन और आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। अब आप 31 जुलाई तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अभी पैन को आधार से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी। दरअसल कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण सरकार ने आयकर रिटर्न से जुड़ी डेडलाइन को साथ साथ पैन और आधार के लिंक को डेडलाइन को भी बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया। अब सरकार ने एक बार फिर इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अगर आपने भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है और SMS ऑनलाइन ऑफलाइन के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर ले। वहीं अगर उधर टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स बेनामी कानून को लेकर टाइम लिमिट को भी आगे बढ़ा दिया। दरअसल वित्त वर्ष 2019-20 के वास्तविक या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पहली बार सामने आए कोरोना का एक हैरान करने वाला मामला। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मेक्सिको में कोरोना वायरस का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर डॉक्टर भी हैरान है। दरअसल मेक्सिको में एक साथ 3 बच्चों का जन्म हुआ और तीनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हैरानी की बात यह है कि बच्चों के माता पिता में से किसी को भी कोरोना नहीं है। इस मामले में डॉक्टर भी हैरान रह गए। वहीं मेक्सिको के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि अब तक इस तरह का पहला मामला है। 3 जुड़वा बच्चों में से 1 लड़की और 2 लड़के हैं। वहीं जन्म लेने के 4 घंटे बाद तीनों का कोरोना टेस्ट किया गया और तीनों की ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि पहले हमें लगा कि बच्चों की मां कोरोना वायरस की मरीज हो, उसी से यह बच्चे में आया हो, इसीलिए हमने बच्चे के पेरेंट्स का भी कोरोना टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं डॉक्टर ने विशेषज्ञों से इस कोरोना केस पर स्टडी करने की अपील भी की है ताकि पता लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों की देखभाल करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि 17 जून को पैदा हुए तीनों बच्चों में से 2 पूरी तरह स्वस्थ थे, जबकि तीसरे बच्चे को निमोनिया की शिकायत थी, लेकिन वो भी अब ठीक हो चुका है। तीनों बच्चे फिलहाल अस्पताल में ही है और डॉक्टर उनकी पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। बता दें कि मेक्सिको में कोरोना के 1,90,000 से ज्यादा मामले हैं, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 23,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रामदेव की कोरोना दवा पर बड़ा विवाद, महाराष्ट्र में लगी रोक। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बाबा रामदेव द्वारा पेश की गई कोरोना वायरस की दवा कोरोलिन पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वही आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी पतंजलि की कोरोनिल पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर दवा को फर्जी बताया। भाजपा नेता राम कदम ने इसका विरोध करते हुए कहा कि बगैर जांच के इस दवा को फर्जी क्यों बताया जा रहा है। इससे पहले उत्तराखंड राजस्थान में भी बाबा रामदेव की इस दवा पर सवाल उठ चुके हैं। इस मामले में बाबा के खिलाफ मुजफ्फरपुर और जयपुर में मामले दर्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लाइसेंस अधिकारी ने बताया कि पतंजलि के आवेदन के अनुसार उन्हें लाइसेंस जारी किया गया था। हमने उन्हें सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई, खांसी और बुखार की दवाई बनाने के लिए ही लाइसेंस जारी किया था। दरअसल केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने बुधवार को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने कंपनी की उस औषधि के बारे में अपनी रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को सौंप दी है जो उसने इस दवा के साथ पेश की है। वही इससे 7 दिन में कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। बता दें कि आयुष मंत्री ने कहा कि मंत्रालय रिपोर्ट पर गौर करेगा और उसके बाद कंपनी को औषधि के बारे में अंतिम अनुमति देने का निर्णय करेगा। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली में पहली बार डीजल 80 रुपए प्रति लीटर के पार। जी हाँ, लगातार 19वें दिन बड़े दाम। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुके हैं। पहली बार डीजल 80 रुपए प्रति लीटर के पार हुआ है, जबकि पेट्रोलियम विपणन कंपनी ने गुरुवार को डीजल की कीमतों में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। वही डीजल की कीमतों में लगातार 19वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस तरह 19 दिन में डीजल 10.63 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ चुका है। इसी तरह से पेट्रोल के दाम 16 पैसे प्रति लीटर बढ़ा चुके हैं। हालांकि बुधवार को पेट्रोल कीमतों में वृद्धि नहीं हुई थी। दरअसल इस तरह 3 सप्ताह से भी कम समय में पेट्रोल की 8 रुपए से ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य को लेकर अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल का दाम 80 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर जो है 81 रुपए तक हो चुका है। इसी तरह डीजल की कीमत भी जो है 80 रुपए को पार हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गूगल पे को असुरक्षित बताने वाली अफवाहों के बीच व्हाट्सएप ने तेज की पेमेंट सर्विस लॉन्च करने की तैयारी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ब्राजील में हाल ही में लॉन्च हुई व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम को बंद करने और भारत में गूगल पे के खिलाफ सोशल मीडिया पर असुरक्षित होने संबंधी खबरों के बीच फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कहा है कि वह भारत में अपनी पेमेंट सर्विस शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वही व्हाट्सएप भारत में अपनी पेमेंट सर्विस पिछले 2 साल से काम कर रही है। वही दूसरी ओर गूगल पे पर कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक
और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई के दिशा निर्देशों के तहत यह प्रक्रिया के अनुसार मंच के जरिए किए जाने वाले लेन देन पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं गूगल पे पर यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर इस चर्चा के बाद आया है कि उसके माध्यम से धन हस्तांतरण विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यह अनधिकृत ऐप है। गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया में कुछ जगह आरबीआई को गलत तरीके से उद्धृत करते यह दावा किया जा रहा है कि गूगल पे के जरिए धन हस्तांतरण करना विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यह ऐप अनधिकृत है, यह गलत है। जबकि हम आपको बता दें कि इसकी सच्चाई एनपीसीआई की वेबसाइट पर पता की जा सकती है। गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि आरबीआई ने इस तरह की कोई बात अदालत की सुनवाई में नहीं कही है, जबकि इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बताया था कि गूगल पे एक तृतीय ऐप प्रदाता है और किसी भी भुगतान प्रणाली को संचालित नहीं करता। आरबीआई के साथ ही कहा गया कि इसका संचालन 2007 के भुगतान और निपटान प्रणाली पर लागू